सभी मित्रों को जय श्री राम। तो निश्चित रूप से आपने दीपावली का बहुत अच्छे से आनंद लिया होगा। आज पुनः मुझे लगा कि आप लोगों से मिलना चाहिए, तो सीधे मैं अपनी बात पे आता हूं। देखिए, राजस्व विभाग में सारे कार्य राजस्व वर्ष के अनुसार होते हैं। अब राजस्व वर्ष क्या होता है? देखिए, अभी 2024 का नवंबर मंथ चल रहा है, ठीक है। तो अभी कौन सा राजस्व वर्ष चल रहा है, इसको अगर हम पता लगाएं तो 1 अप्रैल से राजस्व वर्ष शुरू होता है, जो अगले साल के 31 मार्च तक चलता है। पहले राजस्व वर्ष कृषि वर्ष दोनों अलग अलग होते थे। पिछले कुछ सालों से एक फिक्स कर दिया है कि 1 अप्रैल से लेके अगले वर्ष के 31 मार्च तक ये राजस्व वर्ष है। तो अभी जो चल रहा है इसको बोलते हैं 2024-25 राजस्व वर्ष। यानी कि अभी जिस राजस्व वर्ष को हम बोलेंगे तो ये 24-25 राजस्व वर्ष चल रहा है। ये चीज आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि शासन की तरफ से भी पत्र प्राप्त हो चुके हैं। तो भू राजस्व और डायवर्जन वसूली, इसका काम जो है वो शुरू हो गया है। वैसे तो 1 अप्रैल से लेके अगले वर्ष के 31 मार्च के बीच में हमको इस वर्ष का भू राजस्व एवं डायवर्जन जमा कराना रहता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी सुविधाओं के हिसाब से अभी सोयाबीन की फसल भी लगभग सब फ्री हो गए हैं और रबी फसल की शुरुआत भी सबने कर दी है। भू राजस्व और डायवर्जन वसूली ये हमको 31 मार्च के पहले इस वर्ष की हमको पूर्ण करना रहती है। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप अपना जिसने भी डायवर्जन करा रखा है, चाहे वो आवासीय हो, व्यावसायिक हो या औद्योगिक हो, वो सारा अपना डायवर्जन जैसे आप पहले जमा करते थे आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। और अब डिजिटल तरीके से डायवर्जन जमा करने की सुविधाएं हैं। मैंने आपको डायवर्जन ऑनलाइन कैसा जमा करें वो एक वीडियो भी बना के डाल रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दूंगा, तो आपको ऑनलाइन डायवर्जन कैसे जमा कराना है वो आप उसमें देख सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन डायवर्जन जमा कराने के लिए आपको भू अभिलेख पर रजिस्टर्ड करना होता है। वो कैसे करना है उसका वीडियो भी मैंने आपको बता रखा है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप जितना जल्दी हो सके वर्ष 24-25 का डायवर्जन या पिछला भी अगर आपका कोई बकाया है तो वेबसाइट पे वो सुविधा है कि आप उसका डायवर्जन जो है वो जमा कर सकते हैं, अगर पिछला भी बकाया है तो। और 24-25 का हमको करना ही है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब ऑनलाइन आप डायवर्जन जमा कर दें उसकी जो रिसिप्ट आपको प्राप्त हो, एक अपने पास भविष्य की सुविधा के हिसाब से जरूर रखें। साथ ही एक प्रतिलिपि उसकी आप आपके पटवारी साहब जो हैं उनको जरूर दें, ताकि वो आगे उसमें भेज सके कि इतनी वसूली इनके द्वारा जो है वो हो चुकी है। दूसरी बात, आप ये जो डायवर्जन का पैसा मैंने जो आपको वीडियो डाला है, अगर उसके हिसाब से आप भरोगे तो आपके B1 में से वो जो बकाया पैसा है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने डायवर्जन भर दिया और उसमें बाकी आएगा। अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके भरोगे, जो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी डाल रखा है, उस हिसाब से अगर आप भरोगे तो आपके B1 में से भी वो पैसा जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, आप जितने वर्ष का चाहें, यानी पिछला अगर आपका 5 वर्ष का बाकी है तो 5 वर्ष का भी भर सकते हैं। अगर आप चाहें कि नहीं मुझे इस वर्ष का भी फिलहाल भरना है या मेरे पैसों की जो आगे की रूपरेखा के अनुसार मैं कुछ समय बाद पिछले वर्ष का भरूंगा, तो ये सुविधाएं भी आपके पास है। लेकिन अगर आप ये डायवर्जन का पैसा नहीं भरते हैं तो आपके B1 में बकाया में जुड़ता जाएगा। तो अनावश्यक असुविधा से बचने के लिए आप हर साल जो भी डायवर्जन आपका है वो जमा कराते रहें। दूसरी बात, ये बात हो गई डायवर्जन की। अब जो भू राजस्व है वो आपके ग्राम में जो भी वसूली पटेल है अगर वो करते हो तो ठीक है, उनके थ्रू जो भी वो गांव का चालान जमा हो गई थी। साथ ही अगर वहां पर आपके पटवारी साहब आके करते हैं तो आप उनको दो, क्योंकि वो डायवर्जन भू राजस्व का बहुत कम रहता है, तो उसमें इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आप वहां दे सकते हैं। उसके लिए भी ऑनलाइन सुविधा है, बट आप उसके अगर ऑनलाइन नहीं करना चाहें, क्योंकि उसमें किसी का 10 रुपए है, किसी को 20 रुपए, किसी के 50, किसी के 100, तो वो अगर आप ऑनलाइन नहीं भरना चाहे तो वो आप डायरेक्ट उधर भी कर सकते हैं, जो हर तरीके से आप हर साल भरते हैं उस प्रकार से। और डायवर्जन का अमाउंट आप ऑनलाइन, वो तो अब ऑनलाइन ही भरना है आपको, तो वो आप ऑनलाइन जमा कराएं और उसकी एक रसीद अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित जरूर रखें। अगली जानकारी लेकर हम आपके बीच में फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।